विजयते राम श्रीमद् राघवो विजयते राम। कल चर्चा हो रही थी तुलसीदास जी की राम भक्ति। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसे सीता और राम प्यारे नहीं हैं, तजिए ताई कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसको छोड़ दो। ये अत्यंत परम स्नेही, चाहे वो कितना भी तुम्हारा प्रेमी स्नेही हो, तो सीता राम जी से प्रेम नहीं करता तो आप उसे छोड़ त्याग दीजिए। ऐसी रचना है तुलसीदास जी की। सत्य है, ये कठिन है परंतु सत्य है, असंभव नहीं हो सकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही। जब तुलसीदास जी काशी पहुँचे तो वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई। ईश्वर की कृपा हुई, भगवान शिव की कृपा हुई, कवित्व की जो शक्ति है उसकी स्फुरना हो गई। वह संस्कृत में रचना करने लगे। जैसे वाल्मीकि रामायण बनी संस्कृत में, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, सारे ग्रंथ संस्कृत में ही हैं, परंतु श्री रामचरितमानस मानस जी हिंदी में। क्यों? संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वो जितनी रचना करते, रात में सब लुप्त हो जाती। यह घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को एक स्वप्न आया। रात्रि में भगवान शंकर स्वप्न में दिखाई पड़े और कह रहे हैं कि तुम अपनी भाषा हिंदी भाषा में काव्य रचना करो। नींद चट गई, तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज़ गूंजने लगी कि अपनी भाषा में, हिंदी में काव्य रचना करो। भगवान शिव आदेश दे रहे हैं। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हो गए, तुलसीदास जी के सामने से। समझिए किस कोट के, अरे भगवत अवतार है तुलसीदास जी की। प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, संत के रूप में पधारे हैं। आशीर्वाद दिया, तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, भैया अपनी मातृभाषा में काव्य निर्माण करो। मेरे आशीष से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी, जैसा वेदों में सामवेद है श्रेष्ठ। इतना कहकर गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुँचे, क्योंकि उनको निर्देश तब दिया भगवान शिव ने कि अयोध्या जाओ। तुलसीदास जी वहाँ रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं करती थी, क्योंकि जो एकदम भगवान सहारे हो जाता है तो उसकी फिर संभाल उसकी जो है परमात्मा करता है। कुछ दिन यूं ही बीते। संवत 1631 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता में राम जन्म के दिन था, और रामायण की रचना प्रारंभ कर दी। कैसे? उस दिन प्रातःकाल श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी का अभिषेक किया। क्या बात है, हनुमान जी जिनका अभिषेक कर रहे हैं। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष सभी ने आशीर्वाद दिए। अरे तुलसीदास जी परमात्मा ही है, संत के रूप में पधारे। सबकी कृपा और आज्ञा प्राप्त करके तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना संपूर्ण हो गई। संवत 1633 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन, जिस दिन राम विवाह होता है, उसी दिन 7 कांड श्री रामचरितमानस के पूरे हो गए। यह कथा पाखंडियों के छल प्रपंच को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है,
भगवत प्रेम की छटा छटकाने वाली है। संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम शिव जी की कृपा के अधीन है। जब तक शिव जी कृपा नहीं करते तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। और दिव्य ग्रंथ की समाप्ति मंगलवार को हुई। देवताओं के जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, फूल बरसने लगे। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए गए। सब लोगों ने रामायण की प्रशंसा की। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष कर सके होंगे। मनुष्यों में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हिंदी में मातृभाषा में अपनी निज भाषा में बनाया गया है। मिथिला के परम संत श्री रूपारूढ़ स्वामी को वे निरंतर विदेह जनक के भाव में मग्न रहते थे और राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस उनको सुनाया। उनके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और तुलसीदास जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। वे काशी आकर के रहने लगे। बिना शिव प्रसाद के कैसे आनंद आएगा। भगवान शिव की नगरी में आ गए, काशी में। मानस के प्रचार से काशी के जो विद्वान संस्कृत के थे उनके मन में बड़ी चिंता हुई। ले ये रामायण अच्छी बनी गए, या हिंदी में कही जाए और घर घर इसको कहा जाएगा, गाया जाएगा। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो पूजा पाठ है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो जो पंडित वहाँ के जो लोग थे विद्वान, उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा हमारा तो मान महात्म्य ही सब खो जाएगा। वे दल बांधकर गोस्वामी जी की निंदा करने लगे आपस में मिलकर, और उनकी पुस्तक को नष्ट कर देने का उद्योग करने लगे। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई, परंतु वो कुछ कर नहीं पाए। और ऐसा कुछ घटना घटी कि भगवान शिव ने जो रामायण सबसे ऊपर रखी गई थी, सबसे नीचे रखी गई थी, उस पर भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। भगवान शिव ने अपनी दे दी। तब उन विद्वानों पंडितों के मुंह बंद हुए। फिर भी उन्होंने विरोध करना नहीं छोड़ा। अब भी पंडितों का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मधुसूदन सरस्वती के पास जाकर कहा कि भगवान शिव ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है, परंतु यह किस श्रेणी की पुस्तक है ये बात नहीं बताई है। अब आप उसे देखिए और बतलाइए कि वह किसके समकक्ष है। मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगाई, उसका आद्योपांत अवलोकन किया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पर बड़ी सहमति लिख दी। वो सोच रहा था कि ये भी विरोध करेंगे। मधुसूदन सरस्वती आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। और तुलसीदास जी, मधुसूदन सरस्वती जी ने पुस्तक मंगाई और उसको पढ़ करके आनंद का अनुभव किया, उस पर अपनी सहमति लिख दी। और उनकी जो कविता मंजरी की भांति, मंजरी भाव जिस तरह भगवान के प्रति होता है भक्तों का, राम भ्रमर भूषिता, राम इसके आद्योपांत रहेंगे शुरू से अंत तक। वैसे भी तुलसीदास जी बाबा कहे गए हैं, एमा रघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम का चित्रण है, भगवान की लीलाओं का चित्रण है। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम की लीलाओं का चित्रण है। एक बार तुलसीदास जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया, अनेकों चमत्कार हुए।
एक स्थान पर धनीदास ने आकर कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर कि भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहीं के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध मालूम हो गया। उन्होंने कहा यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे तो तुम्हारा वध कर डालूंगा। ऐसा कहा जो धनीदास ने आकर के तुलसीदास जी से कहा था कि नहीं भगवान भोजन करेंगे तो राजा हमको मार डालेगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने ढाढ़स बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई जमींदार के सामने, आकर भगवान ने भोजन किया तुलसीदास जी की कृपा से। जो वो कह रहे थे भगवान भोजन नहीं करेंगे तो तुमको मार डालेंगे, तो भगवान आए, भगवान ने भोजन किया। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। जमींदार उन्हें अपने घर ले गया। उनके गांव का नाम बदल कर रघुनाथपुर रख दिया गया। वहाँ से चलकर विचरते वे हरिद्वार क्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास ही रह गई। जनक नंदिनी श्री जानकी की एक बालिका का वेश धारण करके आई और गोस्वामी जी को खीर खिलाया। सीता जी एक सुंदर दिव्य छोटी कन्या बन करके आ जाती हैं, एक बालिका का वेश बना करके धारण करके, और गोस्वामी जी को खीर खिलाती हैं। जानकी जी स्वयं आकर के खीर खिलाएं, वो भक्त तत्व तो मतलब वो बिल्कुल भगवत स्वरूप, भक्त जो परम भक्त हो जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान और भक्त दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। तभी तो संत महात्माओं की पूजा होती है, जो पहुंच जाते हैं भगवान के द्वार तक, भगवान के नज़दीक तक, परमात्मा की ऊर्जा उनको प्राप्त हो जाती है तो वो पूजे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की, दोहावली की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। ये जाके प्रिय नाराम वैदेही, ये विनय पत्रिका की रचना है। पार्वती मंगल की रचना की। जय संवत फागुन सुदी पाँचै गुरु दिनु, अश्विनी विरचौ मंगल सुनि सुख छिनु। पार्वती मंगल। एक बार काशी में महामारी फैल गई। सब लोगों ने दीनता से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे स्वामी, हे बाबा जी, हे महाराज, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोग बड़े निर्बल हैं। भगवान हमारी रक्षा भगवान के सेवक है, भगवान स्वयं कर सकते हैं। उनकी दीनता देखकर गोस्वामी जी का कोमल चित्त द्रवित हो गया। उन्होंने कवित्व बनाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से महामारी शांत हो गई और सब लोग सुखी हो गए। एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदास जी से मिलने आए। बाहर से उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि केशव प्राकृत कवि हैं, उन्हें आने दो। यह बात केशव के कानों में पड़ी। वे बिना मिले ही लौट गए। अपनी तुच्छता उनकी समझ में आ गई। वहाँ के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा। घर जाकर रामचंद्रिका की रचना की और फिर उसके बाद गोस्वामी जी के पास गए। दोनों खूब हृदय से मिले। प्रेम भक्ति आनंद छा गया। तमाम प्रकार की रचनाएं की हैं तुलसीदास जी ने, लेकिन तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना कर दी है, इसकी रचना उसी दिन उसी तिथि को हुई। तुलसीदास श्री रामायण जी का प्रागट्य हुआ है, वो तो लेखनी लिखी गई है, परंतु उनके हृदयाकाश में भगवान शिव की कृपा से उनके हृदयाकाश में श्री रामचरितमानस प्रकट हो चुकी थी। वही वो लिखते गए हनुमान जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से। भगवान शिव की ही कृपा से ही ये रामचरित की रचना हुई है। भगवान तुलसीदास, बाबा तुलसीदास बहुत ही पवित्र मन के महापुरुष थे। तुलसीदास जी के पास जो भी गरीब, जो भी दुखी दीनहीन प्राणी आ जाता था, उसके लिए प्रभु काव्य में, कविता में परमात्मा से प्रार्थना कर देते थे।
भगवान कृपा करते थे, उन दीनहीनों की दिक्कतों को परमात्मा दूर करते थे। तो ये सब तुलसीदास जी की महत्ता थी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिवन्दमति मंजुल नाना पुराण निगम वेद शास्त्र पुराण निगम वेद शास्त्र तमाम सबका निचोड़ छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस्व प्राण अंश अनशन सभी की आर श्री रामायण जी की। भगवान तुलसीदास जी ने चिन्हों की भगवान कृष्ण पर भी लिखा है तुलसीदास जी ने, ऐसा नहीं है। एक बार मथुरा में गए भगवान कृष्ण के सामने और संत महात्मा भी थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया और ये कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, क्योंकि वो जानते थे ये वही तो है, जो राम है वही तो कृष्ण है। जब एक ही है तो धनुष छोड़ करके बंसी ले लेने में क्या दिक्कत है। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, और श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी हटा दी और धनुष बाण लेकर के रघुनाथ जी के रूप में दर्शन दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बाबा भगवत स्वरूप हैं। हम तुलसीदास जी की वंदना करते हैं। रामायण की तुलसी चौपाई, रामायण की पहली चौपाई, श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई जो तुलसीदास जी ने पहली चौपाई लिखी है, उन श्लोकों के अतिरिक्त बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरिष अनुरागा, जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोको वेदों बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव वश करही। ये परमात्मा स्वरूप होते हैं गुरुदेव, जो इनके रेण को, जो इनकी चरण रज को सिर में धारण करेगा, सारे विश्व को वश में करने की क्षमता रखता है। और एक भाव और है जो रेण सिर धरही, इसका मतलब ये है कि गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव जैसी आज्ञा करते हैं उस तरह का जीवन निर्वाह, उस तरह की साधना करना। उसका ये अर्थ एक ये भी है, जो गुरु की जो चरण रज है वो गुरुदेव के शब्द है, उनकी आज्ञा है। जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं, आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा, आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा, आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा। समस्त रामचरितमानस में गुरुदेव की वंदना में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम इमासतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। मैं गुरु स्वरूप भगवान शिव की वंदना करता हूँ। गुरु स्वरूप, गुरु को शिव के समान माना। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरुपद कंज ये कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु वचन
कर करनी कर। जैसे गुरु के वचन जैसे सूर्य उदय हो गया हो अंधकार में, वो है गुरु के वचन। अतः हम महात्मा तुलसीदास जी को सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।